Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, March-April 2024. The theme of the magazine is Kindness, Love, Compassion. मैत्री और प्रेम ही अमूल्य निधि है। विश्व शांति के मार्गदर्शक तत्व। लेखक प्रोफेसर अभय सिंघई। सदियों से मनुष्य जाति एकता, सहिष्णुता और वैश्विक शांति हेतु प्रयत्नशील रही है। राजनीतिज्ञों ने जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर सांस्कृतिक समझदारी एवं मानवाधिकार रक्षा हेतु अनेक संगठन बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर इस हेतु अनेक संधियां भी संपादित की हैं। विश्व बंधुत्व हेतु जहां सनातनियों ने आरंभ से महोपनिषद की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को प्रचारित किया, वही श्रमण परंपरा के उन्नायकों ने स्यायद्वाद और अनेकांतवाद के सिद्धांतों को इस हेतु सहायक मानकर अपनाया है। परंतु व्यक्तिगत स्तर पर इस अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति मैत्री से ही संभव है। यह मैत्री निस्वार्थ होनी चाहिए। सभी मानते हैं कि सच्चा मित्र संसार में सर्वरूपेण हितैषी, संवेदनशील, हमदर्द और सुख दुख का साथी होता है। मैत्री भाव मानव समाज को विश्व बंधुत्व और समग्र शांति की राह पर ले जाने की अद्भुत क्षमता रखता है। मैत्री आपसी विश्वास, समझ और स्नेह पर आधारित एक मूल्यवान बंधन है। यह ईमानदारी और धैर्य की बुनियाद पर पनपती है। संपन्न समाज की आधारशिला बनकर यह भावनात्मक सहयोग तथा व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ावा भी देती है। इसी कारण पंडित जुगल किशोर मुख्तार युगवीर ने अपनी रचना मेरी भावना में संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने की अपील की है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। विश्व का हर व्यक्ति यदि ऐसी भावना रखे तो हमारा संसार निस्संदेह सुखमय बन सकता है। प्रगाढ़ मैत्री प्रेम का रूप धारण कर लेती है, परंतु यह प्रेम वैयक्तिक होता है। क्या इसे सामाजिक अथवा पवित्र, मानवीय अथवा दिव्य की कोटियों में बांटा जा सकता है? या प्रेम केवल प्रेम है? क्या प्रेम किसी एक के प्रति भी होता है, बहुतों के प्रति नहीं? अगर कोई कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो क्या यह प्रेम केवल उसी के लिए है, दूसरों के लिए नहीं? क्या यह नैतिक है या अनैतिक, पारिवारिक है या सामाजिक? अगर हमारा प्रेम पूरी मानव जाति से है, तो क्या यह व्यक्ति विशेष से हो सकता है? क्या प्रेम भावुकता है? क्या प्रेम सुख और वासना है? ये सभी प्रश्न और शंकाएं इस बात का संकेत देती हैं कि प्रेम के बारे में हमारे कुछ निश्चित विचार और धारणाएं हैं। आज इस शब्द का दुरुपयोग कर इसे इतना भ्रष्ट कर दिया गया है कि जहां देखिए हर कोई प्रेम की चर्चा कर रहा है। हर पत्रिका, हर अखबार, हर धर्म प्रचारक प्रेम पर बोले जा रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे अपने देश से प्रेम है, कोई कहता है मुझे अपने शासक से प्रेम है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि मुझे इस पुस्तक से प्रेम है, मुझे इस पर्वत से प्रेम है, मुझे अपने माता पिता से प्रेम है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मुझे ईश्वर से प्रेम है, आदि। क्या प्रेम महज एक विचार है या एक धारणा है? हमें प्रेम को ठीक से समझना होगा। धर्म और संप्रदाय इसकी एक ढंग से परिभाषा देते हैं, समाज दूसरी तरह से, और इसलिए प्रेम अनेक भिन्नताओं और विकृतियों का शिकार हो जाता है। क्या प्रेम से हमारा तात्पर्य है किसी की पूजा करना, किसी का संग साथ और दोस्ती? क्या प्रेम केवल भावनात्मक आदान प्रदान का नाम है? प्रेम का सामान्यतः यही तरीका और ढंग प्रचलित रहा है। आज तो यह इतना अधिक व्यक्तिगत और एकेंद्रीय सुखों तक सीमित हो गया है कि धर्मों को घोषणा करनी पड़ी कि प्रेम इस सब से बढ़कर भी बहुत कुछ है,
जिसे सार्वजनीन प्रेम और दिव्य प्रेम आदि कहा जाता है। कारण कि सामान्य संसारी प्रेम में तो उन्होंने यही देखा कि वहां केवल दैहिक सुख, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या है। उसमें दूसरों को बांधने की, उन पर अधिकार और मालकियत जताने की एवं दूसरों के विचारों और भावनाओं में दखल देने की प्रवृत्ति रहती है। और प्रेम के इस विकृत और जटिल रूप को देखते हुए ही उन्होंने कहा कि सबसे अलग प्रेम का एक व्यापक रूप भी हो सकता है, जो भ्रष्ट ना हो, बल्कि जो अछूता, दिव्य और सुंदर हो, सम्यक हो। जैसे जैसे हम प्रेम के वास्तविक अर्थ की खोज करते जाते हैं, हम पाते हैं कि भय प्रेम नहीं है, निर्भरता प्रेम नहीं है, ईर्ष्या प्रेम नहीं है, किसी पर मालकियत और अधिकार प्रेम नहीं है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य प्रेम नहीं है, आत्मदैन्यता की भावना प्रेम नहीं है, किसी का प्रेम ना पाने का दर्द भी प्रेम नहीं है। प्रेम घृणा का विपरीतार्थक नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे विनम्रता अहंकार का विपरीतार्थक नहीं है। तो अगर हम इन प्रवृत्तियों को स्वयं से दूर कर सके, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धो पोंछ कर अपने से अलग कर सके, उस तरह जैसे पेड़ के पत्तों पर जमी धूल को वर्षा धोकर अलग कर देती है, तब शायद हम वास्तविक प्रेम के उस अद्भुत और अनूठे रूप तक पहुंच जाएं, जिसे पाने के लिए हर मनुष्य लालायित है। यह एक फूल की सुगंध के समान है। आप चाहे तो इसकी सुगंध की या इसकी ओर ध्यान भी न दे, तो भी सुगंध तो फूल में रहेगी ही। यह सर्वतोभद्र होना चाहिए। विश्व शांति हेतु मनुष्य के बीच एकता अत्यंत आवश्यक है, और प्रेम इसका एकमात्र मार्ग है। जिसके पास मैत्री और प्रेम की अमूल्य निधि है, उन्हें अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनुकंपाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। प्रतिकूल परिणामों से रक्षा करने वाले तत्व का नाम ही अनुकंपा है। सर्व प्राणीषु मैत्री अनुकंपा। प्रकृति ने हमें न जाने कितने ही अनुदान दिए हैं और इसका मनमाना उपयोग करने की पूरी पूरी छूट दे रखी है। इठलाकर बहती हुई नदियां, मधुर आवाज में चहकते हुए पक्षी, उमड़ घुमड़ कर गरजते बरसते बादल, लहलहाती हरियाली, आकाश चूमने वाले पर्वत, जिधर दृष्टि डाली जाए उधर ही प्रकृति का अपना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हर कोई मनचाही मात्रा में इसका पूरा पूरा निर्बाध रसास्वादन करने हेतु स्वतंत्र है। जो शरीर हमें मिला है, उसका एक एक कल पुर्जा बेशकीमती है। विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी वैज्ञानिक करोड़ों रुपए खर्च करके भी हूबहू ऐसे कलपुर्जे नहीं बना सकते जैसे हमारी देह में लगे हैं। यह प्रकृति प्रदत्त अनुकंपा है। हमारे कर्म ही इस सब का उपयोग करने की पात्रता देते हैं। हमें इन अनुकंपाओं का संतुलित उपयोग करते हुए मैत्रीभाव एवं प्रेम के सम्यक रूप को धारण कर विश्व को शांति पथ पर ले जाने में सहायक बनना चाहिए। Love the Vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.